हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कल के मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज एक्सपायरी थी, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। आपने लास्ट एक घंटे में फॉल भी देखा तो उसका रीज़न भी बताऊंगा। उसके लिए भी देखेंगे कि क्या लेवल्स मार्केट टेस्ट कर सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य और दूसरा चैनल हमारा है STL फिन शॉर्ट्स। दोनों जगह आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि दोनों जगह हम वीडियो डालते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट के बारे में कि क्या हुआ आज। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी पॉजिटिव था मॉर्निंग में और उसके बाद सेकेंड हाफ में काफ़ी उसमें डैमेज हुआ है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि एक न्यूज़ आई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी हुई है। तो बेसिकली उस न्यूज़ के बाद आप देखेंगे कि जो सेलिंग है थोड़ी एक्सेंचुएट हो गई। तो उसका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं निकलेगा क्योंकि रीज़न है कि अगर कुछ डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, डेफिनेटली डैमेज तो डैमेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई डैमेज पे नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके बारे में, तो डेफिनेटली इतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन वो पता चलेगा जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगा, तभी पता चलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था क्यों मार्केट सडनली गिरा। उसके बाद डेफिनेटली एक्सपायरी है, सभी ऑप्शन सेल करते हैं। 5 रुपीज़ का ऑप्शन गया है 300-400 रुपये। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं और इसलिए मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया। एक टाइम पे तो ऑप्शन भी फ्रीज हो गया था। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये पूरा अनप्रिपेयर्ड और सडन न्यूज़ के कारण हुआ था, ना कि ऐसा कुछ कि सेलिंग होनी ही थी। तो ठीक है, जिन्होंने पैसे बनाए डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी ऑप्शन सेलर्स की काफ़ी बैंड बजी होगी आज डेफिनेटली, क्योंकि 10 रुपये का सेल करके आपको 200 में ख़रीदना पड़ेगा तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे अच्छे से, है ना। तो यही चीज़ हुई है आज। तो ये था आज का ओवरऑल क्यों हुआ। अब उसमें आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी गेनर्स में टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, हाई से सेलिंग आई है इसमें। और रिलायंस भी काफ़ी अच्छा बाउंस दे रहा है। हमने ऑलरेडी इसको पिछले एक हफ्ते से इसको कवर कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं इसके बारे में। अब लूजर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई लेवल से काफ़ी सेलिंग आई थी स्टील में, टाटा स्टील, कोल इंडिया, गेल, NTPC। स्टील के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि स्टील सेक्टर, कोल इंडिया तो ऑलरेडी वीक है, स्ट्रक्चर भी वीक है, लेकिन स्टील सेक्टर के बारे में भी ये था कि मेटल सेक्टर के बारे में कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली वही अभी देख रहे हैं हम। और ओवरऑल आज का जो रीज़न है उसके बाद हम कल भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से कौन से सेक्टर में सेलिंग आती है, क्योंकि आज का जो है उसको फॉलो थ्रू चाहिए। तो अगर कल होता है तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक सही में वीक है, स्ट्रॉन्ग है। अगर चीज़ें ठीक ठाक होती हैं और क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो बाउंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है दोबारा। लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर जो आज डैमेज हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, हाई लेवल से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है। आई मीन निफ्टी में 200 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की, जो 800 पॉइंट का फॉल आया है वो काफ़ी बड़ा था। तो ये ओवरऑल समरी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि जो POA होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो अभी फायर्स ने एक इंट्रोड्यूस किया है कि बिना POA के आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और बिना POA के आप अपनी जो डिलीवरी स्टॉक्स हैं जो भी आपके डीमैट में है उसको बेच सकते हैं। तो फायर्स कुछ ही जो ब्रोकर्स हैं उनमें से है जिन्होंने ये नई फंक्शनैलिटी और नया प्रोसेस चालू किया है। और ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू। तो ये जो फंक्शनैलिटी है इससे आपका जो भी होल्डिंग है वो सेफ रहता है और उसको आपकी परमिशन के बिना कोई बेच नहीं सकता। और इसको होता प्रोसेस कैसा है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे CDSL आपको एक भेजेगा, पिन भेजेगा, T-पिन भेजेगा, तो उसको आप एंटर करके अपनी जो भी होल्डिंग्स हैं जिसको भी आपको बेचना है वो बेच सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फायर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। मेरे हिसाब से ये लोगों के अंदर भरोसा भी बैठाएगा कि बिना POA दिए हुए भी हम अपने स्टॉक्स को डील कर सकते हैं, खरीद तो नॉर्मली भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि US मार्केट में क्या चल रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई बहुत मूवमेंट नहीं है, ओवरऑल फ्लैट मार्केट चल रहा है। और इस फ्लैट मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मार्केट में जो न्यूज़ था उसी के कारण फॉल आया है, क्योंकि US में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था। तो अभी स्टेबल है, कल पॉजिटिव था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो डॉलर में भी थोड़ी वीकनेस है, तो ये भी थोड़ी सपोर्ट की है ऑलरेडी। आज आप देखेंगे एशियन मार्केट्स में कोई बहुत बेकार परफॉर्मेंस नहीं था, अच्छा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। चाइना, सिंगापुर, कोस्पी, ये सभी अच्छा परफॉर्म किए हैं। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में जो फॉल आया उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑयल में क्या हो रहा है तो डेफिनेटली आप क्रूड ऑयल देख सकते हैं, वीक चल रहा है। तो क्रूड ऑयल कमज़ोर है, गोल्ड और सिल्वर में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है अभी भी। और मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर अभी थोड़ा सा यहाँ से बाउंस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। गोल्ड में 1840 का आपको सपोर्ट होना चाहिए और सिल्वर में आपका 25.5 का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। अगर उसको होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। गोल्ड के टारगेट्स 1920, 1930 तक हो सकते हैं और सिल्वर के
5 से लेकर 26.8 तक के हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी हैं आपको। अब हम थोड़ी डाउ जोन्स का देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट लाइन को अभी भी फॉलो कर रहा है, कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा खासा बाउंस आता है, और अभी हम सपोर्ट पे बिना आए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा बुलिश साइन है, तो हो सकता है हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं और यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली डाउ जोन्स में आ सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या देखनी है कि कल का जो इस कैंडल का लो है 30,900, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर किसी भी केस में ये ब्रेक होता है तो आप मान सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस, सपोर्ट टेस्ट होने के भी आ जाएंगे। तो ये आप इसमें नज़र रखिए अगर ग्लोबल पिक्चर आपको देखते रहना है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का ये आपको चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने, ये हल्की सपोर्ट लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग वाली सपोर्ट लाइन है। आप देख सकते हैं हमारी जो ये ऊपर वाली थी इसमें हम आज टेस्ट किए हैं, ये कॉन्फ्रेंस पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, और एग्जैक्टली उस पॉइंट से हमारा रिवर्सल आया है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए 14,520। किसी भी केस में 14,520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप बोल सकते हैं डबल टॉप है, लेकिन सेकेंड वाला जो टॉप है वो हायर है, तो ये बुलिश ट्रेंड में नॉर्मली ये होता है। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट तो 14,525 है, जो यहाँ से करंट लेवल से 70-80 पॉइंट्स है, लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे आएगा, तो उसमें 100 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। इसको देखते हैं कि कल न्यूज़ इवेंट्स क्या रहता है और किस तरीके का मार्केट में स्ट्रक्चर रहता है, ग्लोबल जो हमें क्यूज़ मिलते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे राइट नाउ, तो ये ऊपर वाला सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आज सुबह से कमज़ोर था, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी एक बुलिशनेस इसने दिखाई थी 12-1 बजे के आसपास, लेकिन वो भी लास्ट में फेड अप हो गई और बहुत बड़ा फॉल आपने देखा बैंक निफ्टी में, और ये छोटा मोटा फॉल नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी दोबारा बुलिश होना है तो 32,420 के ऊपर ही बुलिश होगा, 420 450 ले सकते हैं आप। उसके अगर ऊपर निकल जाए तो हम बुलिश हो जाएंगे, फिर से हमारा ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर हम उसके नीचे रहते हैं तो ये एक पॉइंट सैक्रोसेंट हो जाएगा आपका कि रेजिस्टेंस है और वहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है। तो आप देखिए कि हम 32,420 के आसपास जाके क्या करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका बैंक निफ्टी के लिए। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि HDFC बैंक में क्या है। तो HDFC बैंक ने कोशिश की थी टॉप बनाने की, 1510 तक गया है, लेकिन अभी यहाँ फेलियर आ रहा है। ये सपोर्ट लाइन है 1460 पे, जब तक इसके ऊपर है ये बुलिश ट्रेंड में है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नीचे आ जाएगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। और ये पूरा एरिया जो है लॉन्ग टर्म वाले जो लोग फंसते हैं उनके लिए कि फेक ब्रेकआउट कहने के लिए हो जाएगा। तो ओवरऑल ये अभी राइट नाउ स्ट्रक्चर चल रहा है। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में हमने पहले एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अभी की नहीं है, काफ़ी दिन हो गए इसको, और आप देखिए आज बिल्कुल वही करेक्ट हो रही है। आप यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाते हैं और जो ये लाइन है इसको अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो आप देखिए रेजिस्टेंस यहीं पे आया है। तो ये 5212 5220 का एरिया है, ये रेजिस्टेंस है, और हम इसके यहाँ से गिरे भी हैं। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अभी ये हो सकता है कि हम एक बाउंस दे रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड में दिया था, ये राइट साइड में है, और अगर हम आज के लो के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो मुझे लगता है ये बजाज फाइनेंस का जो अपसाइड था मोस्ट प्रॉब्ली ये डन है। तो ये आप नज़र रखिए कि क्या हम आज के लो के नीचे ट्रेड करते हैं या फिर हम फिर से 40-50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करने लगते हैं कल। तो ये बजाज फाइनेंस के लिए है। अब ITC में एक और पॉइंट है कि ITC में भी हमारा एक सपोर्ट है, लेकिन बहुत कोई स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग सपोर्ट आपका 203 पे ही है। तो ये बार बार जो फॉल आ रहा है ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि क्यों ये इतना वीक है, क्योंकि टाटा मोटर्स भी भाग रहा है डेफिनेटली, राइट। तो सेंटिमेंटली और डिफेंसिव स्टॉक की तरह इसको ऊपर जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से 212 का एरिया जहाँ पे आज इसने बॉटम बनाया है, वहाँ पे अगर ये होल्ड कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 212 ब्रेक किया तो फिर आपको काफ़ी नीचे वाले लेवल 205 203 तक भी गिर सकता है। तो 204 पे कल नज़र रखिए ITC के जो भी ट्रेडर्स हैं, और इसको देख के रखिए। ओवरऑल जो भी न्यूज़ इवेंट्स होगा उसके बेस पे मार्केट यहाँ पे बिहेव करेगा। एक और स्टॉक है मारुति। तो मारुति में क्या चल रहा है आप देख सकते हैं, लॉन्ग ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है अपसाइड है। ओवरऑल हम हाई लेवल हिट कर रहे हैं, इस बार हम हाई पे नहीं जा पाए हैं। यहाँ से 100-150 पॉइंट का अपसाइड था। अब अगर हम वापस से इसको क्रॉस करते हैं, जो आज का हाई था 8230 8240, तो 8450 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जाते हैं, कल आपको रिएक्शन दिखता है कि यार मार्केट में मारुति बहुत वीक है, तो मेरे हिसाब से एक और डाउन साइड आपको दिख सकता है 7800 7900 तक का। तो ये पॉसिबिलिटी मारुति के बारे में है। तो ओवरऑल ये सभी स्टॉक्स हैं, ये सभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स का व्यू था मेरा। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।